बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में विकसित भारत 2047 और विकसित मध्य प्रदेश 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो वहीं भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में रोजगार आधारित शिक्षा पर केंद्रित राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज शिक्षा सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं बल्कि ये रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ी होनी चाहिए। गुरु की बात करी तो गुरु से हमारा वो नाता उस प्रकार से जोड़ा गया जिसके कारण से कहा गया कि विश्व गुरु भारत था तो विश्व गुरु हम किसी को गुरु शिष्य के नाते से देखने नहीं जा रहे। विश्व गुरु मतलब वही बात जिसके आधार पर जाना जाता है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाले व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं, जो हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाशमय कर दे, उसी को गुरु कहते हैं। इसलिए हमने वाइस चांसलर का नाम बदल करके कुलगुरु करने का प्रयास किया, ये हमारे अपने उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थान में। और मुझे आनंद तो तब आया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे लोगों ने भी हमारे वहाँ का नाम भी बदल गया। तो ये अब अपनी यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है, अपनी मध्य प्रदेश से दिल्ली की तरफ ये यात्रा से आखिरकार वो सब प्रकाश दिया जिसकी आवश्यकता है। मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी मौजूदगी में निर्णय हुआ और यहाँ फलीभूत हुआ और आगे तक चलता गया, उसका जो आनंद दिख रहा है। इसीलिए जब हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थाओं में जब हमारी NEP 2020 के पाठ्यक्रम के हिसाब से पुनर्गठन की दिशा में आगे बढ़ गए, हमारे सांदीपनि विद्यालयों में लगभग उसमें 220 से ज़्यादा विद्यालयों के अंदर कक्षा 6 के बच्चों को भी कोडिंग करने के लिए हमने अपनी कंप्यूटर लैब से जोड़ने का प्रयास किया है। ये जो हमने कहा कि केवल शिक्षा केवल कागज की डिग्री लेने के लिए नहीं हो, उसका जीवन में उपयोग हो और भविष्य की चुनौतियों से वो लड़ने में या उसको समझने में समर्थ हो। इसलिए AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, आज का जो समय चल रहा है वाकई, अब मैं इसको सरल शब्दों में यही कह सकता हूँ, आजकल करेंसी का जमाना है, लेकिन ये मान के चले कि स्किल ही करेंसी है, ये भारत वालों को मालूम था। इसलिए भारत के लोगों की दृष्टि के हिसाब से आज हम अपने स्किल पे ही जा रहे हैं। जब हम स्किल की तरफ चलेंगे तो आज के समय में इनोवेशन की तरफ भी आना पड़ेगा और इनोवेशन में हम सब प्रकार से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट को राज्य में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। भोपाल में फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने फिल्म को दिव्यांग बच्चों के संघर्ष और आत्मबल का प्रतीक बताते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित विशेष स्क्रीनिंग के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर के साथ उनकी फिल्म तन्वी द ग्रेट देखी। मुख्यमंत्री ने फिल्म देखने के बाद अपने आधिकारिक X अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा की। पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि आज भोपाल में सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक श्री अनुपम खेर जी के साथ उनकी फिल्म तन्वी द ग्रेट देखने का अवसर मिला। फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा करता हूँ। सीएम मोहन यादव ने फिल्म को एक मार्मिक और प्रेरणादायक कृति बताया, जो एक ऑटिस्टिक बच्ची के संघर्ष, संकल्प और सपनों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म समाज को विशेष बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील, मानवीय और सहृदय बनाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर साफ शब्दों में कहा कि ऐसी फिल्में समाज के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि ये हमारी सोच और व्यवहार पर पुनर्विचार करने को प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा कि तन्वी द ग्रेट जैसी फिल्म समाज के ताने बाने को जोड़ने का काम करती है और उनकी सरकार ऐसे सशक्त और संवेदनशील विषयों को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चे किसी भी दृष्टि से अक्षम नहीं होते और इस फिल्म में ये स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि आत्मविश्वास और परिश्रम से वे सेना जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं का भी हिस्सा बन सकते हैं। सीएम मोहन यादव ने अनुपम खेर को एक महान उद्देश्य के साथ फिल्म बनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा सेना, राष्ट्र सेवा और सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों को बढ़ावा देने की बात करते हैं और तन्वी द ग्रेट भी उसी श्रेणी की एक प्रेरणादायक प्रस्तुति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फिल्म को देखकर हर दर्शक भावुक हुआ और इससे एक सकारात्मक ऊर्जा समाज में फैलेगी। बॉलीवुड और बाकी सारी बातों के लिए बड़े अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं और कई बार
अर्थ के चक्कर में जाने क्या क्या करा लेते हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर समर्थ होकर के अच्छा विचार देने में जो समर्थ हुए हैं, वाकई अनुपम जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस नाते से भी हमारे पारिवारिक जीवन में ऐसे असामान्य बच्चे जिनके लिए एक ऐसा विषय लेकर के सबके बीच, सच में ये पिक्चर नहीं है, ये लेसन है, ये पाठ है, हमको सीख है, जिसके आधार पर हमारी संवेदनाओं का, हमारी सामाजिक ताने बाने का, सरकारों का सही अर्थ में आर्मी के माध्यम से आर्मी के भी दिल में जगह बनाई और ये एक तरह से जो एक संदेश दिया, वाकई अद्भुत है। मैं आपके राइटर का भी बधाई देना चाहूंगा। इस अवसर पर फिल्म के मुख्य कलाकारों शुभांगी दत्त और बाल कलाकार विराज अग्रवाल भी मौजूद रही। अनुपम खेर ने मंच से अपने उद्बोधन में कहा कि ये फिल्म एक ऐसे पिता के सपने को साकार करने की फिल्म है जिसे उसकी बेटी दृढ़ संकल्प से पूरा करती है। खेर ने यह भी कहा कि जो लोग सबसे अलग होते हैं वो कमजोर नहीं होते। ये संदेश फिल्म की नायिका ने अपने अभिनय से साबित किया है। कार्यक्रम के अंत में अनुपम खेर ने अपनी किताब डिफरेंट बट नॉट लेस मुख्यमंत्री को भेंट की, जिसमें दिव्यांग बच्चों की विशेषताओं और उनके आत्मबल की कहानियां शामिल हैं। जो फिल्म हम लोग देखने के लिए आए हैं आज कैबिनेट में, उसकी चर्चा हुई। एक ऐसी बेटी की कहानी है जिसने दिव्यांग होते हुए भी बड़ी सफलताएं हासिल की। कुल मिला के ये फिल्म जो है समाज में प्रेरणा देने वाली फिल्म है। इसलिए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने निर्णय लिया कि हम सब मंत्रिमंडल के सब साथी इस फिल्म को देखने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं लिया, बल्कि एक मानवीय संदेश भी समाज को देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व केवल विकास परियोजनाओं और योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता, समावेश और समाज के हर वर्ग के प्रति सम्मान भी उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तन्वी द ग्रेट जैसी फिल्में एक सामाजिक विमर्श को जन्म देती हैं, जो विशेष रूप से उन परिवारों के लिए आशा का संदेश है जो दिव्यांग बच्चों को लेकर हतोत्साहित होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फिल्म दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि अलग होना कमजोर नहीं, एक विशेषता भी हो सकती है, और सरकार का ये कर्तव्य है कि वे ऐसी सोच को मजबूती से समर्थन दे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो वहीं मध्य प्रदेश अब सिर्फ देश का दिल नहीं बल्कि ग्लोबल निवेश का हॉटस्पॉट भी बनता जा रहा है। सीएम मोहन यादव की दुबई और स्पेन यात्रा ने राज्य को विकास की नई दिशा दी है। 11,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव, रोजगार की अपार संभावनाएं और मध्य प्रदेश की वैश्विक पहचान को एक नई उड़ान। आइए आपको दिखाते हैं सीएम के इस ऐतिहासिक यात्रा की एक पूरी रिपोर्ट। एक यात्रा, कई सौगातें। मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश की दिशा में बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की दुबई और स्पेन यात्रा से लौटते ही विकास का खजाना खुला है। निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक रिश्तों की नई तस्वीर सामने आई है, जहां दुबई की गर्म हवाओं में बहता एक संदेश अब साफ है कि मध्य प्रदेश विकास के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की बहुप्रतीक्षित दुबई यात्रा की शुरुआत हुई अनंतारा होटल से, जहां हुई अरब संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अल यामाही से मुलाकात। इस मुलाकात में शिक्षा, युवा सहभागिता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कारोबारी संभावनाओं पर गंभीर विमर्श हुआ। यामाही ने इन पहलुओं में उत्सुकता जताई और भारत मध्य प्रदेश के साथ दीर्घकालिक संबंधों की संभावना जताई। दुबई की इस यात्रा में एक और अहम पड़ाव था, BAPS मंदिर। जब सीएम मोहन यादव यहां पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर न सिर्फ भारतीय आस्था का केंद्र है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समरसता का भी प्रतीक बन चुका है। BAPS के महाराजा ने बताया कि यहाँ हर धर्म, हर देश के लोग आते हैं और दुबई का ये मॉडल आज दुनिया अपना रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना यहाँ सच होती दिखाई देती है। यात्रा के अंतिम दिन सीएम मोहन यादव ने भोपाल की आत्मा को दुबई की गलियों में महसूस किया। कालरा बंधुओं द्वारा चलाए जा रहे खाना खजाना रेस्टोरेंट में उन्होंने भारतीय व्यंजन का स्वाद लिया। उन्होंने बताया कि यहाँ 90% ग्राहक विदेशी हैं और भारतीय भोजन के स्वाद के दीवाने हैं। स्वाद, संस्कृति और सम्मान तीनों का संगम इस रेस्टोरेंट में देखने को मिला। अब बात निवेश की करें
तो दुबई से 5,701 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें शामिल है BMW डेवलपर्स का प्रस्ताव 2,750 करोड़, कोनारेस मेटल 640 करोड़, स्पेन कम्युनिकेशन और अल्फा मिया 500 करोड़, सराफ ग्रुप और रिलायंस डिफेंस 250 करोड़ रुपए के प्रस्ताव। सीएम ने दुबई यात्रा को बेहद सफल बताते हुए कहा कि ये मध्य प्रदेश के रोजगार, व्यापार और आत्मनिर्भरता को नई ऊर्जा देगा। दुबई से आगे की उड़ान थी स्पेन की ओर और वहां मिला भारत जैसा अपनापन। जब सीएम मोहन यादव ने फ्रेंड्स ऑफ एमपी के भारतीय मूल के लोगों के साथ सम्मेलन में भाग लिया तो उनका उत्साह देखते ही बनता था। 24 घंटे में रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा। 42 लाख भारतीय मूल के लोग स्पेन में हैं, जिनमें से कई मध्य प्रदेश से भी हैं। इंदौरी प्रवासियों का अपना संगठन इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस स्पेन में अपनी साख बना चुका है। स्पेन की राजधानी में हुआ इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश फोरम और इसमें 30 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ 1-to-1 मीटिंग की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि बार्सिलोना की सबमर कंपनी के साथ 3,800 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है, जिससे प्रदेश में डाटा सेंटर की स्थापना होगी। इसके साथ ही 22 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी भी की गई है। इसके बाद सीएम मोहन यादव पहुंचे इंडीटेक सिटी। यहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जारा इंडस्ट्री का दौरा किया। कंपनी का ध्यान ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित है। सीएम ने जब मध्य प्रदेश की ग्रीन एनर्जी नीतियों की जानकारी दी तो कंपनी इससे काफी प्रसन्न और प्रभावित हुई। जिसके बाद 20 जुलाई को सीएम मोहन यादव भोपाल लौटे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 11,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों से प्रदेश को न केवल आर्थिक गति मिलेगी बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब से कार्यभार संभाला है, हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। RIC के जरिए 4.5 लाख करोड़ और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पहले ही मिल चुके हैं। करके हमने जिस ढंग की स्मार्ट सिटी की कल्पना की है और जैसे महाकाल के महालोक धार्मिक पर्यटन के आधार पर भी, पहले तो हमने कभी, मुझे मालूम नहीं कि यहाँ की एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस की बात क्या होगी, लेकिन अब मध्य प्रदेश और देश के अंदर 5 लाख तक का इंश्योरेंस माननीय मोदी जी के माध्यम से जब मिल रहा है, जिसको आयुष्मान योजना की कार्ड की बात कर रहे हैं, और वो 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड का, ये तो थोड़ा दायरा 60 साल के अंदर तो उनकी आय सीमा का है, लेकिन 70 साल से बड़ी आय सीमा में कोई भी जाति का व्यक्ति, सबको 5 लाख तक का इंश्योरेंस माननीय मोदी जी ने दिया है। और हमने भी निर्णय किया है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से इसमें पूरे देश में सबसे तेज गति से अगर आयुष्मान कार्ड बन रहा तो हमारे पास बन रहा, और हमने न केवल बीमार हो तो एम्बुलेंस आएगी बल्कि एयर एम्बुलेंस भी, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य बहुत बड़ा है। इस यात्रा की एक और बड़ी उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का वादा रही। अमीरात एयरलाइंस ने सीएम यादव से कहा कि अगर एविएशन विभाग अनुमति दे तो हम भोपाल से सीधी उड़ान शुरू करने को तैयार हैं। एयर इंडिया और इंडिगो ने भी उड़ानों का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार एक इंटरनेशनल ट्रिप पर 15 लाख की मदद देगी। ये निवेशकों के लिए एक बड़ा आकर्षण भी है। सीएम मोहन यादव ने स्पेन और भारत की सांस्कृतिक समानताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्पेन का फ्लेमिंगो डांस हुबहू भारत का कालबेलिया नृत्य जैसा है। ऐसा लगता है जैसे स्पेन की संस्कृति की जड़ें भी भारत में हैं। मुख्यमंत्री की इस यात्रा को स्पेनिश मीडिया में जबरदस्त कवरेज मिली। उन्हें एक प्रोग्रेसिव, बिजनेस फ्रेंडली और कल्चरल विजनरी लीडर के तौर पर देखा गया। उनके वक्तव्यों, भारत और स्पेन दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, दोनों भाई भाई हैं। इसने कूटनीतिक संबंधों को और भी मानवीय स्पर्श दिया। ये यात्रा संस्कृति, निवेश और भविष्य की साझेदारी का संगम बन गई। आप इस दिए को, बाती को, तेल को ऑक्सीजन विहीन कर दो, ये कुछ जलने वाला है, ये ऐसे ही दिखता है। असली में कौन जल रहा? ऑक्सीजन जल रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते।
ये हमारे ऑक्सीजन के पीछे युवा मोर्चा की युवा धड़कने का अपना परिश्रम का आनंद है, उसकी ज्योति जल रही है। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। दिखने के लिए सरकार के विधायक, मंत्री, सांसद सब दिखते हैं, लेकिन असली में कुल कहाँ ताकत है? ऑक्सीजन में। और ये ऑक्सीजन सामने फैली हुई है। इस बात को हमको एहसास रखना है। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत और दुनिया के सबसे युवा देश का सबसे बड़ा दुनिया का गणतंत्र अगर कोई जिंदा है, तो ये गणतंत्र के लागू होने के पहले से सच्चे अर्थों में प्रणाम करना चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वो सारे क्रांतिकारी हमारी लंबी परंपरा के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से आजादी का 20वें समय का संघर्ष प्रारंभ हुआ। और उसकी पराकाष्ठा तो तब हो गई जब एक्चुअल में इसकी कीमत चुकाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े और उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जोरदार अभिनंदन करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ये इतना हमने परिश्रम, इतना पराक्रम, इतने प्रकार से यत्न प्रयत्न किए, तब तो दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। अब इसको अगर यथार्थ के चश्मे से देखा जाए तो आप देख करके एहसास करना कि भारत को भी आजादी मिली, कुछ समय पहले अफ्रीका को भी आजादी मिली। तो ये थी मुख्यमंत्री मोहन यादव की दुबई और स्पेन यात्रा की पूरी झलक। निवेश, संस्कृति और सम्मान का ऐसा संगम जो मध्य प्रदेश को वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर रहा है। और अब इसकी नजर उन MOUs के धरातल पर उतरने पर होगी और मध्य प्रदेश के भविष्य के उस नए अध्याय पर भी, जिसकी नींव इस यात्रा ने रख दी है। सरकार की मंशा साफ रही कि मध्य प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैप पर और मजबूत बनाना है और इस यात्रा ने उस दिशा में एक ठोस आधार तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV।